Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to discuss the fourth chapter, which is three at a table. So, sailors always have tales about their voyages around the world. तो जो नाविक होते हैं उनके पास हमेशा कोई ना कोई कहानी होती है किस बारे में, जो वो यात्रा करते हैं, जो जल यात्रा करते हैं पूरी दुनिया में, उनसे रिलेटेड उनके पास बहुत सी कहानियां होती हैं. Read a story about a veteran sailor who one day decided to go out for a walk in the English countryside. Here is his narration about a strange incident. तो आगे क्या बोल, वेटरन सेलर का स्टोरी है जो कि एक दिन क्या डिसाइड करता है, इंग्लिश कंट्री साइड, यानी कि कंट्री साइड मतलब विलेज एरिया या फिर रूरल एरिया बोल सकते हैं. तो एक वेटरन सेलर जो है वो एक दिन क्या सोचते हैं, वो इंग्लिश कंट्री साइड में वॉक के लिए जाने को सोचते हैं. और फिर वहां पे उनके साथ एक अजीब सी घटना होती है जिसको वो यहाँ पे बता रहे हैं. वेटरन क्या होता है? somebody who has had a long service or experience in a particular ऑक्यूपेशन और फील्ड. एक ऐसा इंसान जिसको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड या फिर किसी भी ऑक्यूपेशन के में एक लंबा तजुर्बा हो, मतलब एक्सपीरियंस हो वहां पे काम करने. द टॉक इन द कॉफी रूम वॉज अबाउट घोस्ट. तो कॉफी रूम में जो बात चल रही थी वो घोस्ट्स के बारे में चल रही थी, मतलब भूतों पे चर्चा हो रही थी. I wouldn't advise you to believe all those, said a clean seven man who had been listening without speaking much. तो वहां पर एक क्लीन सेवन मैन था, मतलब उनकी उनके फेस पे बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं थी, उन्होंने क्लीन सेव किया हुआ था. तो वो ये जो क्लीन सेवन मैन थे, उन्होंने वो सबकी बातों को सुन रहे थे बिना कुछ बोले. तो वो क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये सलाह दूंगा कि तुम इन सारी चीजों पर विश्वास मत करो. You see, when a sailor gets ashore, he is expected to have something good to tell, and his friends would be rather disappointed if he had not. और क्या बोलते हैं कि आप देखिए, जो सेलर्स होते हैं, जो नाविक होते हैं, जब अपनी गेट्स अशोर मीन्स रिटर्न्स आफ्टर अ सी वर्क, जब किसी समुद्र यात्रा से लौट रहे होते हैं तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि उनके पास कुछ अच्छा बताने के लिए होगा. और अगर उनके पास ऐसा कुछ नहीं होगा तो उनके जो भी दोस्त हैं वो निराश हो जाएंगे. Oh, sailors are very prone to see visions, interrupted another man firmly. तो वहां पे एक और आदमी बैठा था जो जिसने बहुत ही मजबूती से, मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंस में कहा कि सेलर्स जो होते हैं वो prone to see visions means likely to see things in their dreams or imagination. तो ये जो सेलर्स होते हैं वो अधिकतर बातें जो है वो या तो सपनों में देखा करते हैं या फिर उनका मात्र इमेजिनेशन होता है. I have been at sea 30 years and the only unpleasant incident of that kind occurred in a quiet countryside, said the clean seven man. तो वो जो क्लीन सेवन मैन थे, मतलब जिनके फेस पे बिल्कुल भी दाढ़ी नहीं थी, वो क्या बोलते हैं कि मैं समुद्र में 30 सालों तक रहा हूँ. ठीक है, काफी लंबा एक्सपीरियंस है. और फिर क्या बोलते हैं कि एक जो अप्रिय, मतलब अनप्लीजेंट का मतलब अप्रिय या फिर नापसंद, एक नापसंद घटना जो उनके साथ हुई थी वो एक कंट्री साइड में हुई थी. कंट्री साइड यानी कि एक रूरल एरिया में उनके साथ कुछ एक घटना हुई थी. तो वो जो क्लीन सेवन मैन होते हैं वो अपने इंसिडेंट के बारे में बताना शुरू करते हैं. I was a young man at the time, he began. I had just come back from China. तो मैं उस समय जवान था और मैं तुरंत ही चाइना से वापस आया था. My family was away, so I invited myself to stay with an uncle. तो मेरा परिवार जो है वो दूर रहता था, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं अपने अंकल के पास रहूंगा.
पास ही जाकर रहूंगा. When I reached the place, I found it closed, so I decided to put up at the Royal George, a very decent inn. तो जब मैं वहां पे पहुंचा, उस जगह पे पहुंचा, तो मैंने पाया कि वो जगह जो था वो बंद था. सो आई डिसाइडेड टू पुट अप एट अ रॉयल जॉर्ज, अ वेरी डिसेंट इन. फिर मैंने क्या सोचा कि मैं रॉयल जॉर्ज, एक बहुत ही अच्छा, मतलब सब होटल है, मैं वहीं पे रहूंगा. द नेक्स्ट मॉर्निंग, आफ्टर अ लेट ब्रेकफास्ट, आई सेट ऑफ फॉर अ brisk day's walk. अगले दिन, अगली सुबह, एक लेट नाश्ता करने के बाद, आई सेट ऑफ फॉर अ ब्रिस्क डे वॉक, और मैं एक दिन के बहुत ही क्विक वॉक पे निकला. मतलब वहीं पे जो ब्रेकफास्ट करने के बाद वो क्या करते हैं, वो एक छोटे से वॉक पे, क्विक वॉक पे निकलते हैं. द डे वॉज ब्राइट एंड फ्रॉस्टी. दिन जो था वो चमकदार था और फ्रॉस्टी यानी कि ठंडा था. I lunched luxuriously on bread and cheese. Lunched luxuriously means eat a good healthy lunch. स्वस्थ नाश्ता नाश्ता किया, और उसके बाद नाश्ते में क्या किया, ब्रेड और चीज. इन अ स्मॉल inn and decided to go a little further before turning back. और फिर वो क्या बोलते हैं, ये सारी बातें जो है वो क्लीन सेवन मैन बोल रहे हैं. ये पूरी स्टोरी जो है वो उन्हीं पे है. तो वो क्या बोलते हैं कि मैं एक छोटे से होटल में गया, वहां पे बहुत ही अच्छे से नाश्ता किया, हेल्दी नाश्ता किया, क्या ब्रेड और चीज. When I found I had gone far enough, I turned up at a lane at right angles to the road I was passing. तो जब मुझे वो जो क्लीन सेवन मैन है वो बोल रहे हैं आगे कि जब मुझे महसूस हुआ कि मैं बहुत दूर आ गया हूँ, इसीलिए मैं जिस रोड पे चल रहा था उसी पे राइट एंगल्स पे मुड़ा, उसी रोड के राइट एंगल पे मुड़ा, मतलब उसी रोड के बाएं मुड़ा. टू फाइंड माई वे बैक बाय अनदर रूट, ताकि मैं दूसरे रूट से अपना जिस जगह से आया था, अपने पिछले वाले जगह का रास्ता ढूंढ सकूं. बट दिस हैड सेवरल टर्निंग्स ऑफ इट्स ओन, लेकिन इस रूट का जो है वो अपने ही बहुत सारे मोड़ थे. I was soon caught up in a fog and wandered about miserably. और मैं जल्द ही कोहरे में फंस गया और बहुत बुरी तरह से गुम हो गया. Occasionally shouting on the chance of being heard by some passing suffered. और मैं थोड़ी थोड़ी देर पे चिल्लाने लगा ताकि कोई आसपास से गुजर रहा हो वो मुझे सुन सके. लकीली आई हर्ड फुटस्टेप्स अप्रोचिंग मी, और सौभाग्यवश क्या हुआ, मैंने सुना कि कुछ कदमों की आवाज सुनी जो कि मेरे तरफ आ रही. A sturdy looking countryman, hearing me shout, walked back with me for nearly a mile and gave me instructions how to reach the closest village some 3 miles distant. तो एक बहुत ही तगड़ा हट्टा कट्टा आदमी जो है मुझे चिल्लाते हुए देखकर मेरे साथ ऑलमोस्ट 1 माइल तक चला. 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर. तो एक बहुत ही हट्टा कट्टा इंसान जो था वो उसने उनकी आवाज सुनी और उन्हें चिल्लाते हुए देखकर वो उनके साथ करीबन 1 माइल तक चला और उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया कि जो सबसे पास का जो गांव है वहां तक कैसे पहुंचे, जो कि 3 माइल दूर थी. The 3 miles sounded like 10. और जब वो जो क्लीन सेवन मैन थे, मतलब जिनकी डायरी नहीं थी और जो वो अपनी कहानी सुना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये जो 3 माइल जब उन्होंने बोला तो ये 3 माइल मुझे 10 माइल जैसे सुनाई दे रहे थे. A little way off from the road, I pointed to a dimly lit window, but my companion shuddered and looked round him uneasily.
और कुछ दूर जाने के बाद मैंने बहुत ही कम लाइट वाले, मतलब डिमली लिट यानी कि बहुत ही कम लाइट वाले खिड़की के तरफ इशारा किया, लेकिन मेरा जो साथी था वो डर के कारण कांपने लगा और वो मेरी तरह जो है मेरी तरफ बहुत ही बेचैनी से देखने लगा। इट्स नो गुड देयर, ही सेड हैस्टली। उसने जल्दी से कहा कि यहाँ पे कुछ सही नहीं है। नो गुड मीन्स अ वे ऑफ सेइंग नॉट गुड। तो उनका जो कंपेनियन था, उनके साथ जो इंसान था, उसने कहा कि यहाँ पे कुछ भी सही नहीं है। फिर उन्होंने पूछा व्हाई नॉट, आई आस्क्ड। उन्होंने पूछा कि क्यों नहीं। There's something there sir, he replied। और फिर उनके साथी ने रिप्लाई किया कि वहां पे कुछ है सर। Some say it's a poor mad thing। कुछ लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही अजीब सी चीज है। Others say it's a kind of an animal। और दूसरे लोग बोलते हैं कि वो एक अजीब सा जानवर है, एक तरह का जानवर है। But whatever it is, it एंड गुड टू सी। लेकिन ये जो कुछ भी है देखने लायक नहीं है। वेल देन आई सेड गुड नाइट। फिर उन्होंने कहा ठीक है फिर गुड नाइट, शुभ रात्रि। I followed the road that the man had indicated until it again split into three। तो मैंने जो वो क्लीन सेवन मैन ने क्या किया कि वो बोल रहे हैं कि मैंने उसी रोड को फॉलो किया जैसा कि उस इंसान ने बताया था, कि फिर से जब वो 3 पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो जाता तब तक मैंने उस रोड को फॉलो किया। I was now cold and tired, so walked slowly back towards the house until I came to a small gate। तो अब क्या था, अब आगे वो बोल रहे हैं कि अब मैं बहुत ही ठंडा और थक गया था, मुझे बहुत ठंड लग रही थी और मैं बहुत ज्यादा थक भी गया था। इसीलिए मैं धीरे धीरे पीछे उसी घर की तरफ जब तक नहीं पहुंच गया, मतलब पीछे उसी घर की तरफ दोबारा धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया और तब तक चलता रहा जब तक मैं एक छोटे से गेट के पास नहीं पहुंच गया। Opening it cautiously, I walked up a long path which led to the door। तो मैंने वो जो गेट था उसे बड़ी ही सावधानी से खोलते हुए मैं एक लंबे रास्ते पे चल रहा था जो कि दरवाजे तक जाती थी। There was no light and no sound from within। और क्या था, वहां पे बिल्कुल भी रोशनी और कोई भी आवाज अंदर से नहीं आ रही थी। I knocked lightly upon the door। और मैंने दरवाजे को धीरे से खटखटाया। I waited for a couple of minutes and then knocked again। और फिर मैं कुछ मिनट के लिए वेट किया। एंड देन knocked again। और फिर दोबारा से दरवाजे को खटखटाया। The door opened suddenly and a tall bony old woman holding a candle stood before me। और फिर दरवाजा जो है वो अचानक से खुला और मेरे सामने एक बहुत ही लंबी और मतलब बहुत ही पतली सी औरत जो कि एक कैंडल लिए हुए खड़ी हुई। What do you want? She demanded gruffly। Gruffly means in a low rough voice। तो उस औरत ने क्या पूछा, बहुत ही धीरे से और बहुत ही रफ आवाज में उस औरत ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो। I have lost my way, I said। I want to get to Ashvilla। मैं अपना रास्ता भूल चुका हूँ और मैं आशविला जाना चाहता हूँ। तो फिर उस औरत ने शायद ऐसे पूछा होगा, तुम क्या चाहते हो। तो फिर उस इंसान ने जवाब दिया, मैं अपना रास्ता भूल चुका हूँ और मैं आसविला जाना चाहता हूँ। डोंट नो इट, सेड द ओल्ड वुमन। फिर उस बूढ़ी औरत ने कहा कि मैं ये नहीं जानती, मैं इस जगह को नहीं जानती। She was about to close the door when a man emerged from a room at the side of the hall
and came towards us. और वो जैसे ही दरवाजे को बंद करने वाली थी तो एक आदमी जो है वो हॉल के साइड के रूम से जो है हॉल के साइड से एक रूम से बाहर और हमारी तरफ आया। मतलब वो जैसे ही दरवाजे को बंद करने वाली थी तो एक आदमी जो है वो रूम से निकलकर बाहर आया। Asheville is 15 miles far, he said slowly. और फिर ये इंसान जो है उसने भी बहुत ही धीरे से कहा, एशविले जो है वो 15 माइल्स दूर है यहाँ से। If you will direct me to the nearest village, I shall be grateful, I remarked. फिर उस क्लीन सेवन मैन ने कहा, जो कि अपना रास्ता भटक चुके थे, कि अगर आप मुझे पास के विलेज तक पहुंचा देंगे तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। The nearest place is 3 miles off, he said. फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा कि जो पास का जो जगह है वो 3 माइल दूर है। If you will give me the pleasure of your good company, I will make you as comfortable as I can. पहले तो उस बूढ़ी औरत ने बहुत ही रफ आवाज में उससे कहा कि तुम क्या चाहते हो, और फिर अचानक से उस ओल्ड मैन का ऐसे बदल जाना कि अगर आप मुझे ये सौभाग्य अपनी साथ रहने का सौभाग्य देंगे तो मैं जितना हो सकता है उतना आपको कंफर्टेबल सुख पहुंचाने की कोशिश करूंगा, कंफर्टेबल करने की कोशिश करूंगा, जितना कंफर्टेबल कर सकता हूँ उतना कंफर्टेबल करूंगा। आई हेजिटेटेड। फिर वो आदमी बोलते हैं कि मैं हिचकिचाया। उस जगह पे अगर कोई भी होता तो हिचकिचाता ही, क्योंकि ये इंसिडेंट जो है बहुत ही अजीब टर्न ले चुका था। They were certainly a queer looking couple. And the gloomy hall with the shadows thrown by the candle looked hardly more pleasant than the darkness outside. और क्या हुआ, वे अचानक जो है बहुत ही अजीब से दिखने वाले कपल बन गए, और जो वो हॉल था, वो जो उदास हॉल था और उस पे जो कैंडल से जो भी शैडो जा रहे थे वो ज्यादा प्लीजेंट दिखने लगे, मतलब वो ज्यादा अच्छा दिखने लगे मुकाबले में जो बाहर अंधेरा था उसके मुकाबले में कैंडल से जो भी अंदर हॉल में उदास से हॉल में जो भी शैडो बन रहा था वो ज्यादा अच्छा दिख रहा था। You are very kind, I murmured, but और फिर वो जो क्लीन सेवन मैन होते हैं वो बड़बड़ाते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं, लेकिन कम इन, ही सेड क्विकली, शट द डोर एनी। और फिर उस बूढ़े इंसान ने क्या किया कि अंदर आओ, और फिर उसने अपनी वाइफ को कहा कि दरवाजा बंद कर दो एनी। Almost before I knew it, I was standing inside. और इससे पहले कि मुझे पता चलता मैं अंदर खड़ा था। मतलब ये घटना जो थी वो इतनी जल्दी हुई कि इससे पहले कि उन्हें पता चलता वो घर के अंदर आ चुके थे। I followed my host into the room and taking the chair warmed my frozen fingers at the fire. और फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने होस्ट को फॉलो किया, जो मेरे मेजबान थे, शायद होस्ट का मतलब यही होता है। तो मैंने उन्हें रूम तक फॉलो किया और चेयर ली और अपने जो भी मेरे ठंडे, जो बहुत ही ठंडे फिंगर्स हो गए थे, मेरी जो उंगलियां ठंडी हो गई थी, उसे आग में सेका, उन्हें आग में गर्म किया। डिनर विल सुन बी रेडी, सेड द ओल्ड मैन। फिर ओल्ड मैन ने क्या कहा कि डिनर जो है वो जल्द ही तैयार हो जाएगा। आई बोर्ड एंड ही लेफ्ट द रूम। और मैंने सर झुकाया, सर झुकाने का मतलब हाँ ही होता है, और उस बूढ़े इंसान ने जो है वो बूढ़ा इंसान जो था वो कमरे से बाहर चला गया। A minute after I heard his and the old woman's voice, and I
फेंसाइड अ थर्ड। और फिर क्या हुआ कि मैं कुछ मिनट के बाद मैंने उस बूढ़े आदमी और उसकी उस बूढ़ी औरत की आवाज सुनी और मैंने नोटिस किया कि वहां पे उन दोनों के अलावा एक तीसरा इंसान भी था। Before I had finished my inspection of the room, he returned and announced, "There will be three of us at dinner, we two and my son." और इससे पहले कि मैं अपनी जांच पड़ताल खत्म करता, वो इंसान, वो जो बूढ़ा आदमी था, वो दोबारा से रूम में आया और उसने घोषणा की कि डिनर टेबल पे जो है वो हम तीन रहेंगे, हम दोनों और उनका उस बूढ़े आदमी का बेटा। I suppose you don't mind dining in the dark, he said abruptly. और उस बूढ़े इंसान ने अचानक से कहा कि मैं सोचता हूँ कि आपको अंधेरे में डिनर करने में कोई परेशानी नहीं होगी। Not at all, I replied, hiding my surprise. और वो जो इंसान अपना रास्ता भूल चुके थे, मतलब जो क्लीन सेवन मैन है, जो ये पूरी कहानी सुना रहे हैं, वो रिप्लाई करते हैं। अपने कोई भी इंसान सरप्राइज हो जाएगा अगर कोई आकर बोले कि मुझे उम्मीद है कि आपको अंधेरे में खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इन्होंने अपने सरप्राइज को, अपने आश्चर्य को छुपाते हुए ये जवाब दिया, नॉट एट ऑल, मुझे कोई परेशानी नहीं है, बट रियली आई एम अफ्रेड, आई एम इंट्रूडिंग। लेकिन सच में मैं बहुत डरा हुआ हूँ। आई एम इंट्रूडिंग मीन्स आई एम इन्वाइटिंग माई सेल्फ विदाउट एनी परमिशन, क्योंकि मैं अपने आप को बिना किसी के इजाजत के खुद ही इनवाइट कर रहा हूँ। इफ यू विल अलाउ मी, अगर आप मुझे सहमति दे। He waved his huge hands. It's seldom we have a company. और उसने अपने बड़े से हाथों को हिलाया और कहा कि ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें आपका साथ मिला है। ये कभी कभी होता है कि हमें किसी का साथ मिलता है। My son's eyes are bad and he can't stand the light. Ah, here is Annie. तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि मेरा जो बेटा है उसकी आंखें खराब है और वो रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कांट स्टैंड का मतलब होता है बर्दाश्त नहीं करना। तो वो बूढ़ा इंसान बोलता है कि उसका जो बेटा है वो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। आह, यानी हेयर इज एनी। और फिर उसकी वाइफ जो है वो रूम में आ जाती है। The old woman entered and began to lay the cloth, while my host, taking a chair the other side of the fireplace, sat looking silently into the fire. ओल्ड वुमन जो है रूम में आती है और वो कपड़ा बिछाने लगती है, और जो होस्ट रहता है, जो वो बूढ़ा इंसान रहता है, वो एक चेयर लेकर फायर प्लेस जो होता है उसके दूसरे साइड में बैठ जाता है। बहुत ही चुपचाप बैठ जाता है और वो आग में देखने लगता है। द टेबल सेट द ओल्ड वुमन द टेबल सेट द ओल्ड वुमन प्लेस्ड 3 chairs एंड लेफ्ट द रूम। और टेबल जो था वो पूरी तरह से सेट हो चुका था और वो जो बूढ़ी औरत थी उसने 3 चेयर रखा था और 3 कुर्सियां रखी और वो रूम से बाहर चली गई। The old man rose from his chair, placed a large screen in front of the fire and slowly extinguished the candle. और जो बूढ़ा इंसान था वो कुर्सी से उठा और उसने क्या किया कि एक बड़ा सा स्क्रीन वो जो फायर था उसके सामने रख दिया और धीरे से मोमबत्ती को बुझा दिया। Blind man's holiday is, he said, and groping his way to the door, opened it. और फिर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि अंधे आदमी की छुट्टी, और फिर ग्रुपिंग हिज वे,
मीन्स फीलिंग हिज वे विथ हिज हैंड, और फिर अपने हाथों के सहारे अपने रास्ता बनाते हुए दरवाजे तक गया और उसे खोला. Somebody came back into the room with him and took a seat at the table. और फिर कोई दूसरा इंसान जो है उसके साथ रूम में आया और क्या किया, एक सीट मतलब एक टेबल पे उसकी जो चेयर होगी उस पे बैठ गया. The strangest voice I have ever heard broke the silence. और फिर बोलते हैं ये कि एक बहुत ही अजीब सी आवाज जो मैंने शायद ही कभी सुनी होगी, उसने इस चुप्पी भरे माहौल को तोड़ दिया. मतलब वो जो इंसान आया था उस बूढ़े आदमी के साथ, उसने शायद कुछ बोला होगा. A cold night, it said slowly. तो यहाँ पे उन्होंने जो भी वो इंसान है उसके लिए ही का यूज नहीं किया, उसके लिए इट का यूज किया, क्योंकि उन्हें अभी भी डाउट है कि वो जो कोई भी है वो एक अजीब सा कुछ है. तो उन्होंने क्या कहा, अ कोल्ड नाइट इट सेड स्लोली. फिर उसने कहा एक ठंडी रात. यस आई रिप्लाइड. फिर उस इंसान ने बोला, जो अपनी कहानी सुना रहे हैं उन्होंने बोला हाँ. उन्होंने हाँ में जवाब दिया. इट वॉज समवॉट डिफिकल्ट ईटिंग इन द डार्क. और अंधेरे में खाना जो था, अंधेरे में खाना खाना बहुत ही मुश्किल था. एंड इट वॉज ऑब्वियस फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ माई इनविजिबल कंपेनियंस दैट दे वर नॉट यूज टू डाइनिंग अंडर सच circumstances as I was. और जो भी मेरे इनविजिबल अदृश्य साथी थे उनके बिहेवियर से ये पता चल रहा था कि उन्हें भी मेरी तरह अंधेरे में खाने की आदत नहीं थी. We ate in silence until the old woman came into the room with some sweets. और हम लोग तब तक चुपचाप खाते रहे जब तक कि वो जो बूढ़ी औरत थी वो रूम में मिठाइयों के साथ नहीं आ गई. Are you a stranger here? inquired curious voice again. और फिर वो जो इंसान था, उस बूढ़े आदमी का जो बेटा था, वो दोबारा से पूछता है बहुत ही उत्साह के, बहुत ही क्यूरियोसिटी के साथ कि क्या तुम, आर यू अ स्ट्रेंजर हियर, क्या आप यहाँ पे कोई अजनबी हैं. I replied in the affirmative and murmured something about being lucky in stumbling upon such a good dinner. Replied in the affirmative means answered with a yes. Means हाँ में जवाब देना. Replied in the affirmative means हाँ में जवाब देना. मैंने हाँ में जवाब दिया और इस तरह के अच्छे डिनर के लिए अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझा. There was something so strange about the whole business. और फिर उन्होंने कहा कि इस पूरी घटना में कुछ बहुत ही अजीब सी बात थी. I could see pair of wild eyes shining like a cat's. और मैं एक बिल्ली के जैसी चमकती हुई आंखों का जोड़ा देख सकता था. मतलब उन्होंने एक आंखों को देखा जो कि एक बिल्ली के जैसी चमक रही थी. With a growing sense of uneasiness, I pushed my chair back. और बेचैनी की बढ़ती भावना के साथ मैंने अपनी कुर्सी को पीछे ढकेल दिया. It caught the rug, and in my efforts to disentangle it, the screen in front of the fire fell over with a crash. और क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने कुर्सी को पीछे ढकेला तो वहां पे जो रग, उसने रग को पकड़ लिया, वहां पे जो गलीचा था उसे पकड़ लिया और वहां से उससे छुड़ाने के चक्कर में आग के पास जो वो स्क्रीन था बड़ा सा, वो नीचे गिर गया. वो पूरा नीचे गिर गया, वो पूरा स्क्रीन जो था वो हट गया. डिसएंटेंगल मीन्स अनटैंगल और फ्री, किसी चीज से मुक्त करना या फिर फ्री करना.
तो वो जो जब उन्होंने उनकी जो बेचैनी थी वो बढ़ने लगी, तो उन्होंने उसमें अपने चेहरे को पीछे ढकेला और उसने गलीचे को पकड़ लिया, और उसे छुड़ाने के चक्कर में वो जो बड़ा सा स्क्रीन था, आग के सामने जो वो बड़ी सी स्क्रीन थी, वो गिर गई नीचे. In the flickering light of the fire, I saw the face of the creature opposite. Man or beast, what was it? और आग की जो झिलमिलाती हुई रोशनी थी उसमें मैंने क्या देखा, मैंने उस जीव का जो अपोजिट में, जो सामने जो जीव था, उसका चेहरा, पता नहीं आदमी या फिर शैतान, उसका चेहरा देखा. चाहे वो जो भी हो, मतलब वो अब बताना चाह रहे हैं कि आग की जो झिलमिलाती हुई रोशनी थी उसमें उन्होंने उस सामने वाले इंसान का चेहरा देखा, और उन्हें अभी भी समझ नहीं आया कि वो इंसान है या फिर कोई शैतान है. इन द मेरे रेड ग्लो ऑफ द फायर, द फेस लुक्ड मोर डेविलिश देन बिफोर. और आग की जो लाल रोशनी थी उसमें उनका जो फेस था, उस इंसान का जो फेस था, वो पहले से ज्यादा शैतानी दिख रहा था, ज्यादा मतलब भयंकर दिख रहा था. I beg your pardon, said I, but I have accidentally overturned the screen. तो फिर उन्होंने कहा कि मैं माफी चाहूंगा. मैंने बोला मैं माफी चाहूंगा, मैंने गलती से इस स्क्रीन को गिरा दिया. अलाउ मी टू रिप्लेस इट, और मुझे आज्ञा दे कि मैं इसे दोबारा से ठीक कर सकूं. नो, सेड द ओल्ड मैन जेंटली, लेट इट बी. तो फिर उस बूढ़े आदमी ने कहा नहीं, रहने दीजिए. उस बूढ़े आदमी ने बहुत ही अच्छे से जेंटली कहा कि नहीं, रहने दीजिए, जो है उसे वैसे ही रहने दीजिए. वी हैव हैड इनफ ऑफ द डार्क, हम लोगों ने बहुत ज्यादा अंधेरा देख लिया है. आई विल गिव यू अ लाइट, अब मैं आपको रोशनी दूंगा. He struck a match and slowly lit the candles, और उसने एक माचिस की जो तीली होती है उसे जलाया और धीरे से कैंडल को जला दिया, कैंडल को लाइट किया. Then I saw that the old man opposite had a gaunt, weird face with only one eye. Gaunt means thin and bony. फिर मैंने देखा कि मेरे सामने जो इंसान बैठा था उसकी एक अजीब पतली सी फेस थी, एक आंखों के साथ. वो जो बूढ़े आदमी का जो बेटा था उसकी सिर्फ एक आंखें थी, और उसका फेस बहुत ही थिन और बोनी था, बहुत ही पतला सा फेस था. My son was injured some years ago in a burning house, said the old man. Since then we have lived a very retired life. मेरा बेटा जो है वो कुछ साल पहले एक जलते हुए घर में घायल हो गया था. बूढ़े आदमी ने ऐसा कहा कि उसका बेटा जो है कुछ साल पहले एक जलते हुए घर में घायल हो गया था. Since then we have lived a very retired life, और उस वक्त से हम लोगों ने बहुत ही सादा जीवन बिताया है, ना किसी से मिलना ना किसी से जुलना, उस तरह का जीवन बिताया. When you came to the door, his voice trembled. और फिर बूढ़े इंसान ने कहा कि जब आप दरवाजे पे आए, और फिर इतना बोलकर उसकी आवाज जो थी वो लड़खड़ाई. I thought, said the son, that it would be better for me not to come to the dinner table. और फिर उसके बेटे ने कहा, मैंने सोचा कि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर मैं डिनर टेबल पे ना आऊं. But it happens to be my birthday and my father would not hear of my dining alone. So we hit upon this foolish plan of dining in the dark. फिर क्या हुआ, बात यह है कि आज मेरा बर्थडे है और मेरे पापा को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कि आज के दिन मैं अकेले डिनर करूं. फिर इस कारण से हम लोगों ने अंधेरे में डिनर करने का ये स्टूपिड सा प्लान बनाया. आई एम सॉरी आई स्टार्टलेड यू, मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको डरा दिया.
I'm sorry, said I as I reached across the table and gripped his hand, that I'm such a fool, but it was only in the dark that you startled me. फिर उस आदमी ने कहा, मतलब जो उनके यहाँ आए थे मेहमान बनकर, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे माफ कीजिए। और वो टेबल के पास गए, टेबल से मतलब उठकर उसके पास गए और उनके हाथों को पकड़ा और कहा, मैं कितना बेवकूफ हूँ। इट वॉज ओनली इन द डार्क दैट यू स्टार्टलेड मी। वो सिर्फ अंधेरा ही था, जब अंधेरे में ही तुमने मुझे डराया। वी नेवर सिर्फ अंधेरे में ही तुमने मुझे डराया। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ जब अंधेरा था और उसके आग में, जब आग की जो रोशनी थी उसमें उसका फेस जो था वो ज्यादा डेविलिश दिख रहा था, तो अंधेरे में जो है वो उसके फेस से ज्यादा डर रहे थे मुकाबले की जब लाइट में उन्होंने उसके फेस को देखा। वी नेवर सी अ फ्रेंड, सेड द ओल्ड मैन अपोलोजेटिकली। और फिर बूढ़े आदमी ने कहा कि बहुत ही सैड होकर कहा कि हम कभी भी किसी दोस्त से नहीं मिलते। एंड द टेम्पटेशन टू हैव कंपनी वॉज टू मच फॉर अस। और किसी का साथ होने का प्रलोभन ही हमारे लिए बहुत है। Besides, I don't know what else you could have done. और इसके अलावा मुझे नहीं पता तुमने क्या किया है। We were soon as merry a party as I have never seen. और हम लोगों ने जल्द ही एक ऐसी खूबसूरत पार्टी की जो मैंने आज तक कभी नहीं देखी थी। The night passed by rapidly. और रात जो थी वो बहुत जल्दी जल्दी गुजर रही थी। We could hardly believe our eyes when during a lull in the conversation the clock in the hall struck 12. A lull in the conversation means period of silence in a conversation. मतलब जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते जब दोनों पक्ष जो है वो कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को शायद ही अपने कानों पे विश्वास हुआ कि कॉन्वर्सेशन के दौरान उस साइलेंस में ही घड़ी जो थी, हॉल में जो घड़ी थी वो उसमें 12 बज चुके थे। मतलब उन लोगों को ने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया कि टाइम कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं चला। A last toast before we retire, said my host. The old man rose and gazed proudly at his disfigured son. To the health of the children my boy saved, he said. एक लास्ट टोस्ट, इससे पहले कि हम जाएं, इससे पहले कि हम लोग मतलब डिनर से उठें, एक लास्ट टोस्ट। और ओल्ड मैन जो है वो उठता है और अपने बेटे को देखकर बहुत ही प्राउड के साथ, गर्व के साथ क्या बोलता है, ये टोस्ट जो है वो उन बच्चों के नाम जिसे मेरे बेटे ने बचाया था। और इस सेंटेंस के साथ जो है हमारी कहानी जो है वो खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।